जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड बजट 2024-25 से संबंधित जो प्रश्न है उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि जैसे सीजीएल परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, साथ ही झारखंड की होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो अपने स्क्रीन पर यह है कि झारखंड बजट 2024-25 के लिए कितने रुपयों का बजट प्रस्ताव पेश किया गया था। ध्यान दीजिएगा, कितने रुपये का बजट प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, इसको देखिए, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार थोड़ा सा आप आंसर देंगे, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। तो इसका आंसर है 1,28,900 करोड़। ध्यान दीजिएगा, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि झारखंड बजट 2024-25 में किसानों के ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऋण माफी की जो सीमा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो जरा सा देख लीजिए आप, ऑप्शन आपके पास है 1.5 लाख, 2.5 लाख, 75,000 और 2 लाख। क्या होना चाहिए आंसर? आंसर करें इसको। जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ आंसर करते जाएं, ताकि मुझे पता चले कि हो सकता है कि आपको पहले से मालूम हो। ठीक है, इसका सही उत्तर है 2 लाख। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत अनुमानित है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, देख के समझ के समय लेकर बनाइए। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं आपको, 2.02%। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2024-25 में पहली बार निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया। कौन सा बजट बनाया गया पहली बार? ध्यान देंगे, कौन सा बजट बनाया गया। तो पहली बार कौन सा बजट बनाया गया है? तो पहली बार बाल बजट बनाया गया है। ध्यान देंगे, पहली बार बाल बजट को शामिल किया गया था। देखिए, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह सीरीज लगातार आती रहेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, मित्रों के बीच में शेयर भी जरूर कर दें। बहुत कम प्रश्नों का एक सेट लेके आऊँगा जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और यह आपके परीक्षा में आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 6.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। ठीक है, बस 2022-23-24 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.1% कांस्टेंट प्राइस रहा, तथा 24-25 में कितने प्रतिशत कांस्टेंट प्राइस रहने का अनुमान है। जरा बताएंगे, कितने प्रतिशत कांस्टेंट रहने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर जो है ये 7.7% है। ध्यान देंगे। अगला, आगामी वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित हैं। देखिए, आगामी वर्ष 24-25 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित हैं। कितने करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित हैं, इसका सही उत्तर दीजिएगा आप। 4,606.57 करोड़ इसका सही उत्तर है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करंट प्राइस क्रमशः प्रतिशत पर प्रतिशत अनुमानित कितना है। जरा बताएंगे, कितना प्रतिशत अनुमानित है, जरा बस इसको बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है 7.7 तथा 9.8। अगला देखिए, वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड को कब तक 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। कब तक 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। तो 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, झारखंड 2024-25 में राशन दुकानदारों को कमीशन 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ध्यान देंगे, 100 रुपये इसके पहले दिया जाता था, अब कितना किया गया है बढ़ाकर। तो प्रति क्विंटल इसका जो है बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2024-25 में लाभुकों को जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों में से चावल व दाल के अतिरिक्त और क्या देने का प्रावधान है। तो इसके अलावा सोया बड़ी देने का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सोया बड़ी देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार गंगा की कौन सी सहायक नदी को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया है। प्रश्न फिर से एक बार देखिए कि 24-25 के बजट के अनुसार गंगा की कौन सी सहायक नदी को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया है। तो किसे किया गया है? दामोदर को।
अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2024-25 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखेंगे सरकार कहां से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। तो सरकार के आय का जो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। झारखंड के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, मॉडल सोलर सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके पास है धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह। झारखंड के किस शहर को मॉडल सोलर के रूप में विकसित किया जा रहा है बताएंगे? तो गिरिडीह को किया जा रहा है। आगे देखिए, झारखंड बजट में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जरा देख लें। 14,725.98 करोड़ रुपए। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट वर्ष 2024-25 में मुखिया का मानदेय 2,000 रुपया से बढ़ाकर कितना किया गया है? मुखिया का मानदेय कितना किया गया है? ध्यान देंगे, 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये मानदेय किया गया है मुखिया का, 2,500 रुपये। अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2024-25 में अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य है? अबुआ आवास के तहत कितना घर बनाने का लक्ष्य है? तो 3.50 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपये की मातृ किट का प्रावधान किया गया है? तो मातृ किट का प्रावधान कितने रुपये क्या किया गया है भाई? 1,500 रुपये। ध्यान दीजिएगा। 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो पशुपालन के लिए 361 ध्यान दीजिएगा, 361.00 करोड़ रुपए ये है। झारखंड के कुल बजट में राजस्व का व्यय कितना रहने का अनुमान किया गया है? ध्यान दीजिएगा, राजस्व में व्यय कितना, झारखंड के कुल बजट में राजस्व व्यय कितना रहने का अनुमान किया गया है? तो राजस्व व्यय जो है 91,831 करोड़ 0.54 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। अंतिम प्रश्न है इस कड़ी में कि वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा कला, संस्कृति एवं खेल हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो कितनी की गई है? 170 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 170 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर बताइएगा। यह पहला प्रयास इस प्रकार के प्रश्नों के सेट का। अगर आपकी सराहना मिली तो लगातार ऐसे सेट मैं लेके आऊँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।